हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हल्ला बोल की शुरुआत करते हैं। किसानों का ही मसला है जिस पर आपको फोन करना है। नंबर्स हम लगातार अब आपको दिखाने जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बोलिए हल्ला। आज किसानों और सरकार के बीच में जो ये 9वें दौर की बातचीत शुरू हुई है, किसान आंदोलन के 44वें दिन, इस पर खुलकर हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। विज्ञान भवन में फिलहाल ये बैठक शुरू हो गई है। सरकार किसानों के साथ बात कर रही है। क्या लगता है आपको, कोई हल निकलेगा क्या 9वें दौर की इस वार्ता में? विज्ञान भवन से निकलेगा क्या सुलह का फॉर्मूला? आज की वार्ता से समाधान निकलेगा क्या? इस पर जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। क्या MSP पर बनेगी बात? आपको लगता है MSP पर आज सरकार मान जाएगी? दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े तो बात कैसे बने, ये एक सबसे मेन सवाल है, सबसे बड़ा सवाल। उचाना से राम मेहर जुड़े हैं। राम मेहर, बोलिए हल्ला। राम मेहर जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। जो है जी, मीटिंग से आज तो है नहीं हमें जमींदारों को, फिर मीटिंग में तो जब टाइम दे दिया तो जमींदार उससे पीछे नहीं हटने वाला। मीटिंग में तो इसलिए जाना ही जरूरी था। और सुबह कह दिया था कि इसको कृषि मंत्री को, तो बोला कि वापस नहीं लेंगे, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए इसको ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। बिना वापस लिए तो जमींदार अपना घर नहीं आएगा और ही बढ़ेगा फालतू। तो इनको अब भी सोच लेना चाहिए कि भाई दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है और लेने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। राम मेहर की तरह आप भी फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। 44 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन के। आज 44वां दिन। सर्दी में किसानों के सख्त इरादे, 9वें दौर की वार्ता हो रही है। देखना होगा कि सुलह का क्या फॉर्मूला। हमारे साथ हिसार से ईश्वर जुड़े हैं। ईश्वर बोलिए हल्ला। हाँ जी, मोदी जी ने राम भगत तो आज मोदी जी राम ने तो राज्य कराया था, उसका हिसाब है तो शिक्षा का अगली परीक्षा है तो अच्छा भी उसका बोर्ड के भी तलाक दे दिया था। दोबारा बोलेंगे सर? मोदी जी ने आज यह परीक्षा देनी चाहिए इसके, तो आज ये राम भगत बन रहा है। इसके अपने हिसाब से किसानों के ऊपर 45 दिन अत्याचार हो रहे हैं, इनके अपने बिना नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप भी फोन करें। वार्ता से नहीं निकला हल तो क्या होगा रणनीति, और किसानों का आंदोलन बढ़ते हुए देख रहे हैं, या आपको लगता है कि कम से कम MSP पर तो आज कोई बात बन जाएगी? विज्ञान भवन से निकलेगा क्या सुलह का फॉर्मूला? उसकी रूपरेखा कैसी हो सकती है, इस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आज की वार्ता से क्या समाधान निकलेगा और वाकई समाधान निकल जाएगा क्या, ऐसा आश्वस्त हैं आप? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ गए। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, फैसला होने की कोई उम्मीद नहीं है जी। कारण क्या है? हाँ। उस कारण को समझने की जरूरत है जी। कारण है हमारी जनता, हमारे भारत माँ भटक गई है हिंदू मुसलमान के ऊपर, और इन अंध भक्तों को समझ नहीं आ रही। ये चंद मतलब है कि किसानों को बता रहे हैं और आतंकी और खालिस्तान बता रहे हैं। इनको ये पता नहीं है, ये चंद लोगों के अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो घर में भी इनके चंद लोगों के भाई बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने दिमाग से मुकालता निकाल दें इसको। मैं अनामिका जी आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, ट्रंप में क्या, वहां अमेरिका में क्या हाल होती है? ट्रंप में अहंकार क्यों आया? किसने भरा? एक बार फिर से ट्रंप सरकार ये किसी प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस तरह का विचार रखने के लिए? अब पराली के बारे में मैंने चैनल के माध्यम कितने पहले, बल्कि पिछले कि ये काम है पराली का, सरकार का। हाँ। किसान आपके लिए बोता है, मजबूरियां हैं, उसको दूसरी बोनी है और वो आपके लिए बोनी है और अपने पेट भी पालना है। और बिजली के बता रहे हैं ये हमने वापस ले लिया। बिजली के कानून में क्या है मुझे एक बात बताओ आप। जब इन्होंने मतलब छातियां पीटी थी पेट्रोल डीजल के बारे में, कितना बढ़ गया रेट? सब्सिडी के लिए इन्होंने सिलेंडर के ऊपर, गैस के ऊपर इन्होंने कह दिया हम सिलेंडर अपील करी, इन्होंने भाई वापस ले लिए, इतने करोड़ों ने वापस ले लिए। जिन्होंने कनेक्शन दिए, आज सिलेंडर की क्या कीमत है? सब्सिडी से फायदा हो रहा है। सिलेंडर महंगाई तो आप नहीं रोक रहे,
बिजली का भी यही है, सब्सिडी नहीं रोकेंगे तो उसको बिजली के डबल रेट कर देंगे, फर्क क्या पड़ना है। ये सारी जनता को सोचना होगा। ये अंधभक्त है ना, इन्होंने कुत्ते पालने के लिए तो कह दिया अनामिका जी, लेकिन ये नहीं कहा कि किसी के घर के आगे सवेरे 4 बजे उठ के मत करवाना, ये खुद ही रोते हैं। इन्होंने गाय माता को तो घोषित कर दिया, गाय माता को हमें दे जाओ, हमें देकर फिर ये सड़कों पे छोड़ दें, अन्न भी तुम खिलाओ, भोजन भी उनको तुम खिलाओ। इसलिए जनता रो रही है, सड़कों पे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। मेरे पास इतने क्वेश्चन है, इतने प्रश्न है, बेइंतहा मैं हर चीज का जवाब दे सकता हूं आपको। जो ये इस तरह कहते हैं ना, ये संत हैं, ये न संत की परिभाषा जानते हैं, न नेता की परिभाषा जानते हैं। हाँ, इस आंदोलन से इतना जरूर खड़ा हो गया कि मोदी जी ने घर घर में नेता पैदा कर दिए, और वो नेता आने वाले समय में आपको बताएंगे कि ये सरकारें हमारे साथ कितना धोखा करती हैं। तो आपको क्लियर बता रहा हूं, राफेल के मुद्दे पर अनिल अंबानी ने क्लियर कहा था कि हम भी देते थे, कांग्रेस को भी देते थे। ये सारे ही अडानी अंबानी की सरकारें हैं। अब ये तीसरा विकल्प आएगा जब इनको अकल आएगी कि जैसे जीरो मतलब हुए ना दिल्ली के अंदर, और वैसे भी, और जीरो मैंने पहले कह चुका आपको, ये कांग्रेस को तो बुरा हाल हुआ है, बीजेपी का उससे भी बुरा हाल होगा, नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। राम जी की तरह आप भी फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। जज्जर से एक और दर्शक जुड़े हैं, राम ने फोन किया। राम जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। मैडम राज सिंह हूँ मैं जज्जर से। कहिए सर। हाँ मैडम, समस्या ये है, ये सरकार की है ना, अब भाई दोनों तरफ से जिद पर अड़े हुए हैं। हाँ, तो ये किसानों की तो जिद नहीं है मैडम, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है किसानों का। अगर ये बिल लागू रह गए तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, मारे जाएंगे, इनकी जमीनें चली जाएंगी। इनकी ये जिद नहीं है, ये इनका तो जिंदगी और मौत का सवाल है। जिद पर सरकार अड़ी हुई है। सरकार को ये जिद है, कारपोरेट को फायदा पहुंचाने की जिद में सरकार अड़ी हुई है, और उस लूट में इनके मंत्री भी शामिल हैं, इनके एमएलए भी शामिल हैं। जगह जगह से सुनने में आ रहा है आज इनके मंत्री भी बड़े बड़े गोदाम बनाने लग रहे हैं किसानों को लूटने की प्लानिंग है। और कॉर्पोरेट का भी आप देख रहे हो, जगह जगह बड़े बड़े गोदाम बन चुके हैं, तो बहुत पैसा इनका बर्बाद हो चुका है, उनमें लग चुका है। इसलिए सरकार है इसके ऊपर। तो मेरे को लगता है कि भाई इस मीटिंग में भी कोई हल निकलने की उम्मीद है नहीं। हेलो, आपको एमएसपी को लेकर भी डाउट है कि आज एमएसपी पर भी शायद सरकार कुछ ना करे, ऐसा सोच रहे हैं आप? देखो ना, इस लूट में तो लूट की जो योजना है उसमें तो फायदा यही तभी मिलेगा जब ये मनमाने दामों किसानों से उनकी फसल को ऐंठ पाएंगे। अगर एमएसपी का कानून बना दिया तो मनमाने दामों पर किसानों की पैदावार को छीन पाएंगे ये। इसलिए ना एमएसपी पर कानून बनाएंगे, ना इन बिलों को वापस लेंगे। ये एक सुनियोजित रूट है किसान की। चलिए, बहुत शुक्रिया। नरवाना से रणधीर सिंह ने फोन किया। सिंह साहब बोलिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता था कि जो मोदी सरकार दिक्कत करे किसानों के साथ, अच्छी बात नहीं है। मोदी सरकार ने किसानों की बात मान लेनी चाहिए। हाँ जी मैडम जी। जी बोलिए सर, सुन रही हूँ मैं। क्योंकि आप जानते हैं कम से कम 50 से ऊपर किसान शहीद हो गए। हाँ जी। जिस कानून को किसान चाहते ही नहीं, ये मोदी क्यों थोपना चाहता है इनके ऊपर? इसका जवाब तो सरकार ही देगी सर। 9वें दौर की बैठक से कोई उम्मीद है? आपको लगता है कि कुछ समाधान होगा? अमीर की बात तो ऐसा है जी, अमीर तो हमें कम लग रही है, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं लग रही। चलिए, बहुत शुक्रिया रणधीर सिंह जी। इनकी तरह आप भी फोन करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन हमारी खुली हुई है। एमएसपी और कानून वापसी पर मंथन, 9वें दौर की बैठक में मंथन शुरू हो चुका है। बैठक जारी है। वार्ता से अगर हल नहीं निकला तो क्या होगी रणनीति? किसानों ने तो बता दिया, लेकिन सरकार क्या करेगी? आंदोलन तो वापस करवाना है। कैसे? क्या किसानों को आगे भी हम सरकार से रूठा हुआ देखेंगे, आंदोलन पर धरने पर बैठा हुआ देखेंगे, या सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी? एक कॉलर जुड़ी हमारे साथ, रेनू जी बोलिए। हल्ला। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम।
अभी ये और ये सरकार के और किसानों के बीच में क्या इसका आपको निकलेगा नहीं? सर थोड़ा सा मैम आप टीवी सेट से अगर दूर होकर बात करें, आवाज पहुंच नहीं रही है, मैंने एक शब्द भी आपको ठीक से सुना नहीं। पूछ रही कि हम किसानों को इतना बेइज्जत क्यों किया जा रहा है? ये तांत्रिक देश है मैम। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें, लेकिन कोशिश करें टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और टीवी सेट से थोड़ी दूरी बनाकर ही आप फोन पर बात करें ताकि बेहतर संवाद संभव हो पाए। रेणु जी को हम सुनना चाह रहे थे लेकिन बेहतर आवाज उनकी पहुंची नहीं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, ये रहे नंबर, फोन उठाइए, हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। 9वें दौर की बैठक जारी है केंद्र और किसानों के बीच में। केंद्र सरकार सुलह का क्या फॉर्मूला देगी, क्या ये फॉर्मूला किसानों की तरफ से दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। झज्जर से रणदीप जुड़े हैं। रणदीप जी बोलिए, हल्ला। क्या कह रहे हैं सर, ये मोदी सरकार क्या करेगी? क्या लगता है आपको क्या करेगी, बताइए। चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जरूर फोन कीजिएगा रणदीप जी। जुड़े जिस जोश के साथ थे वैसी बातचीत हो नहीं पाई, फोन पहले ही कट गया। वार्ता से नहीं निकला हल तो आगे की रणनीति क्या होगी दोनों पक्षों की तरफ से, चूंकि एक के बाद एक अब ये 9वें दौर की बैठक हम देख रहे हैं, आंदोलन लगातार जारी है। अब किसानों ने तो यहां तक कह दिया है कि 2024 तक चाहे तो हमें आंदोलन करना पड़े हम करेंगे, लेकिन कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसान आंदोलन का ये 44वां दिन है। राम ने हमें फोन किया है कुरुक्षेत्र से। राम जी नमस्कार, बोलिए, हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये किसान आंदोलन में जो ये कर रहे हैं ना मोदी ने, जो 3 कानून पास किए हैं, ये बहुत गलत है जी। जी हेलो, क्यों गलत लगता है राम? मैम, ये जो जिस तरीके से पास किए गए ना कोरोना के वक्त, ये बिल्कुल गलत है ना। किसानों ने मांगा है इनको, तानाशाही कर रहे हैं ये किसानों के साथ। अच्छा, ये किसानों ने नहीं मांगा इसलिए गलत है या आपके पास कुछ गिनाने के लिए? क्योंकि सरकार के पास काम करने का एक अधिकार है लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि वो केवल डिमांड्स पूरी कर रही है और सारी डिमांड्स ही पूरी कर रही है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चीज को गलत कह रहे हैं तो सरकार भी वही कह रही है कि आइए बैठिए, बताइए कहाँ गलत है, हम संशोधन करेंगे। क्या गलत है इसमें? ये बिल्कुल गलत है मैम, तीनों बिल्कुल गलत है। किसान अपनी मांगों पर बिल्कुल सही है। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ और किसानों की मांग को लेकर सरकार बातचीत कर रही है सर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या गलत है तो 1-2 पॉइंट तो गिनाएंगे ना आप? मैम, जब मांगे नहीं है तो बनाना ही तीनों कानून गलत है। ये तो कोई बात नहीं हुई सर, ये तो कोई बात ही नहीं हुई सर कि जब मांगा नहीं है तो क्यों बनाया। फिर अच्छा मांगो दिया मैम, इन्होंने MSP दी है क्या? हाँ, ऐसे बात कीजिए, पॉइंट्स पर बात कीजिए। चलिए बहुत शुक्रिया। राम की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। जोगिंदर ने हमें फोन किया। जोगिंदर जी बोलिए, हल्ला। जो रोटी पैदा करे उसे किसान कहते हैं, जो किसानों की सेवा करे उसे इंसान कहते हैं, बहुत बढ़िया। और जो किसानों को दुख देवे उसे बेईमान कहते हैं। क्या बात? ये सरकार किसानों का भला नहीं कर सकती जी, इनके DNA में नहीं है किसानों का भला जी। देखो, इन्होंने सब कुछ तो बेच के चुनाव में लगा देते हैं। बंगाल का इलेक्शन लड़ रहा है, कई हजार करोड़ रुपए तो यही की जी, और आगे 3-4 स्टेटों के चुनाव। ये प्रचारियों की सरकार आ गई, बस इनको तो भगाना पड़ेगा। हाँ जी। जोगिंदर जी किसान है, इनका भला नहीं कर सकते जी। आप एक किसान है जोगिंदर जी? हाँ, किसान हूँ, डेयरी किसान। आपको लगता है कि सरकार आज कुछ सुनवाई करेगी बैठक में, या करना चाहिए सरकार को? नहीं करेगी जी। मैंने पहले फोन किया था, तारीख पे तारीख मैंने बता दिया जी, इनके DNA में किसान शब्द है जी। किसानों के नहीं हो सकते जी ये कभी भी। ठीक है, चलिए देखते हैं बैठक के बाद क्या रहता है। बहुत शुक्रिया। जोगिंदर जी का गुस्सा उनकी बातों में दिख रहा था सरकार के प्रति। आप भी फोन कीजिए और 9वें दौर की इस चर्चा में समाधान की उम्मीद आपके दिलों के भीतर कितनी है उस पर बात कीजिए। नंबर्स
आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हल्ला बोल पे जुड़िए, ये रहे नंबर्स, फोन उठाएं, हमें मिलाएं और अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचाएं। ये मंच आप सभी के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जहां पर आप खुलकर बेबाकी के साथ अपनी बात रख सकते हैं। ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये 9वें दौर की जो बातचीत हो रही है केंद्र और किसानों के बीच में, इससे ठीक पहले किसानों ने दो टूक कह दिया कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब देखना होगा कि क्या मन बनाकर सरकार इस वार्ता में आई है और क्या सुलह का कोई फॉर्मूला दिखेगा। 44 दिन कम नहीं होते, हम 44 मिनट ठंड में नहीं ठिठुर सकते, ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते। उस ठंड में ये किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, उस ठंड में ये किसान सड़क पर बैठे हुए हैं जब आपको और हमें अलाव या हीटर की जरूरत होती है। सड़क पर इनका क्या हाल हो रहा होगा। पारा नीचे ही जा रहा है, ऊपर से बरसात ने परेशान किया है। कोई ना कोई हल ढूंढना पड़ेगा इस आंदोलन का। सिंगू बॉर्डर से रणदीप ने फोन किया। रणदीप बोलिए। मैडम, किसान की बात जायज है, लेकिन किसी देश को हाईजैक करना भी गलत है। उसके कारण कितने आम इंसानों को परेशानी हो रही है, वो भी तो सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल, और किसानों को भी देखना चाहिए। हम ये नहीं कहते किसान की मांग जायज ना जायज है, लेकिन इस आंदोलन को लेफ्ट पार्टियों ने और कांग्रेस ने हाईजैक कर रखा है। किसान की मांग पीछे रह गई है और विपक्ष का मुद्दा आगे चला गया है। उस कारण किसान भी परेशान है, आसपास के रहने वाले लोग भी परेशान है। किसान एक संवेदनशील मुद्दा है, इस कारण लोग विरोध नहीं करते, लेकिन समर्थन भी नहीं करते, और दुख हो रहा है उनको, वो बोल भी नहीं पाते। आप देखिए ना, आसपास के सारे धंधे बंद हो गए हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। बिल्कुल, मैं समझ लोगों की फसलें मंडियों तक नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल रणदीप जी, बिल्कुल। अब पंजाब से आगे, पंजाब में धरना क्यों नहीं दिया इन्होंने? पंजाब से आगे यहाँ बैठ गए। चले, बहुत शुक्रिया। तो ये अपनी परेशानियां हैं जो हम लोग भी हम तक पहुंचा रहे हैं कि मांगे जायज है कि नाजायज, उस पर हम नहीं बोल रहे। अगर कोई मांग रख रहा है तो उसकी मांग पूरी होनी चाहिए, लेकिन उससे जो परेशानियां हो रही हैं उस पर भी सरकार को, किसानों को ध्यान देना चाहिए। कुलदीप कौर जुड़ी है हमारे साथ। कुलदीप जी बोलिए। हाँ जी, हम किसानों के प्रोटेस्ट में हैं। हाँ। किसान बेचारे इतनी सर्दी में यहाँ पर बैठे हैं, सरकार को उनकी बातें माननी चाहिए ना। क्यों नहीं मान रही सरकार? सरकार को उनका साथ देना चाहिए। बेचारे गरीब किसान हैं, रोड पर बैठे हुए हैं इतनी सर्दी में, उन्हें मानना चाहिए। क्या कर रही है ये सरकार? मोदी सरकार क्यों नहीं मान रही? इसे मानना ही पड़ेगा। आपके इस क्यों का जवाब आज की बैठक में मिलता है कि नहीं कुलदीप जी? ये देखते हैं। हाँ जी, ये बैठक करती जा रही है, तारीख पे तारीख देती जा रही है। बेचारा गरीब किसान बैठा हुआ है रोड पर, क्यों नहीं सुन रही? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब आज की वार्ता के जरिए मिलता है क्या, जानने की हम कोशिश करेंगे, पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सबों का। फिलहाल